वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आज फिर खोला जाएगा पूरी रत्न भंडार, कीमती सामान होंगे ट्रांसफर। रत्न भंडार दोबारा खोलने पर बोले समिति के अध्यक्ष, कहा रत्न आभूषणों को ट्रांसफर करने के उद्देश्य से खोला जाएगा भंडार। वहीं मंदिर परिसर में पहुंची ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम। महाप्रभु के दर्शन के कुछ देर में खोला जाएगा रत्न भंडार। झारखंड के दुमका में जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं यूपी के आगरा में जुलूस में लगे फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए युवकों का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सरकारी शिक्षकों की लापरवाही, बच्चों के भोजन में कीड़े मिले, बच्चों की परिजनों ने हंगामा किया। यूपी के रामपुर में मौलाना तौकीर रजा का पुतला दहन किया गया। हिंदुओं के धन परिवर्तन की साजिश का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम ने किया प्रदर्शन, मुसलमानों के खिलाफ हो रही मॉब लिंचिंग और बुलडोजर नीति के मुद्दे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सुनवाई नहीं होने पर जमीन पर लौटता हुआ कलेक्टर के पास पहुंचा किसान। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया में आग लगी, लोगों में हड़कंप मचा, वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से जा टकराई कार। हादसे में 3 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मारी, बुजुर्ग की मौके पर मौत हुई। यूपी के सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश, मौके से बदमाश का साथी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटे के अंदर 3 जगहों पर मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश घायल हो गए। सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर किया गया। बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने नकली दूध पकड़ा। सिंथेटिक दूध बनाकर दिल्ली एनसीआर में किया जाता था सप्लाई। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला सीसीटीवी में कैद। पूर्व नगर सेवक ने मारी गाड़ी को टक्कर, ड्राइवर और क्लीनर हादसे में घायल हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में दोस्तों के साथ फायरिंग कर रहे युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद किए। यूपी के शाहजहांपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में लेखपाल रुपए गिनता हुआ दिख रहा है। यूपी के अम्बेडकर नगर में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सीकर में छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात के सूरत में सीआईडी और क्राइम डिपार्टमेंट ने 9 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 32 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ। महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी है। शहर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। केरल के त्रिशूर में चक्रवात आने से स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए जय बाबा बर्फानी के जयकारे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया तिरुपति का दौरा। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में खर्ची पूजा का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रामेश्वरम की थंगा चिमादम सांथी या गप्पार मंदिर में उत्सव शुरू हुआ। झंडारोहण के साथ शुरू किया गया ये उत्सव। जम्मू कश्मीर के डोडा में रुद्र गंगा यात्रा जारी, यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जापान से एक डेलीगेशन पहुंचा गुजरात, गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। राजस्थान के भीलवाड़ा में बिजली कर्मियों ने किया विरोध, निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारी नाराज। दिल्ली के एयरपोर्ट पर मचा हंगामा, ओला और उबर के ड्राइवरों के हड़ताल पर जाने से यात्री परेशान हुए। अयोध्या में बड़े पैमाने पर होगा पौधरोपण, 20 जुलाई को लगाए जाएंगे 38 लाख पौधे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाला गया जुलूस, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया जुलूस। यूपी के शाहजहांपुर में नदी से निकलकर गांव में पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। दक्षिणी पश्चिमी चीन की जोगिंग में एक शॉपिंग मॉल में आग लगी, आग लगने से 16 लोगों की मौत हुई। आग लगने के बाद मॉल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जान बचाने के लिए खंभे से लटकी महिला। ब्रिटेन के बर्मिंघम में लगी आग, इंडस्ट्रियल इलाके हेस्टिंड वुड पार्क में भीषण आग लगी।
एरिया की जंगलों में लगी आग, बस्तियों तक जा पहुंची। आग लगने से ग्रामीणों ने पलायन करना शुरू कर दिया। कनाडा की टोरंटो में मूसलाधार बारिश, कई सड़कों पर पानी भरा। कनाडा के टोरंटो में 24 घंटे में हुई 125 मिलीमीटर बारिश की वजह से कई इलाके डूबे। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। बेलारूस के ब्रेस्ट, गोमिल और मोगिलेव में आया तूफान। इस तूफान में 6 लोगों की जान चली गई। ओमान की एक मस्जिद में बंदूकधारी ने किया हमला, हमले में करीब 6 लोगों की मौत हुई। चीन में दुनिया के पहले ड्यूअल सोलर थर्मल पावर प्लांट का परीक्षण हुआ। इस प्लांट में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद। चीन में पर्यटकों की विशेष ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन पर लोक सांस्कृतिक झलक, लोंगजिंग से सीधे चांगबाई पर्वत तक जाने वाली विशेष पर्यटक ट्रेन। दक्षिणी यूरोप में गर्मी का कहर जारी है। ग्रीस में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। इजराइल के गाजा पर हमले से हिजबुल्लाह ने किया ऐलान, कहा इजराइल पर हमला जारी रहेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित किया, कहा हमास दबाव में ही समझौता करेगा। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का बयान, कहा इजरायली अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए 13 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। इजरायल हमले में एक फिलिस्तीनी युवक की नवजात बेटी की मौत हो गई। इजरायल ने किया था हवाई हमला। यमन के हुती विद्रोहियों ने तेल टैंकर को तबाह किया। टैंकर पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। दक्षिणी रूस में कई इलाकों में बिजली हुई गुल। पावर प्लांट में आई खराबी से लाखों लोग परेशान हैं। रूस और यूक्रेन में कैदियों को लेकर हुआ समझौता, दोनों देशों ने 95 कैदियों की अदला बदली की। वहीं रूस और यूक्रेन ने किया एक दूसरे पर जोरदार हमला। यूक्रेन ने रूस के वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। थाईलैंड के बैंकॉक में एक लग्जरी होटल में 6 लोगों की मौत हुई। मृतकों की चाय के कप में मिला खतरनाक जहर साइनाइड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हुए कोरोना पॉजिटिव। टेस्ट के बाद सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का संकेत दिया और कहा स्वास्थ्य सही नहीं रहने पर चुनाव को लेकर करेंगे विचार। अमेरिकी सीनेट ने भी बाइडेन को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की सलाह दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्नेक फोबिया का शिकार विकास दुबे हुआ है। विकास दुबे ने दरअसल ये दावा किया था कि 40 दिन में 7 बार सांप ने उसे काटा था, लेकिन अब विकास के इसी दावे से एक एक करके पर्दा उठ रहा है। आपको बता दें कि विकास ने यह कहा था कि उसके सपने में सांप आया था और सांप उसे साथ में ले जाने को कहा था। अब क्या वाकई में सपने में सांप आया और जो दावा विकास की तरफ से किया जा रहा है क्या उसमें वाकई में सच्चाई है, इसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सांपों से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फतेहपुर के विकास द्विवेदी को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप काटने वाले दावे का सच अब सामने आ चुका है। विकास को सांप ने 7 बार नहीं काटा, ना ही किसी सांप ने उससे बदला लिया, और हाँ, विकास के सपने में सांप ने आकर उसके साथ ले जाने वाली बात भी नहीं कही। तो आखिर विकास को हुआ क्या था? दरअसल विकास को सांप के एक बार काटने के बाद स्नेक फोबिया हो गया। उसे बार बार लगता था कि वो सांप दोबारा आ गया और उसे डस लिया। इसी कारण उसने सभी को बताया कि उसे 40 दिनों में एक फन वाले सांप ने ही 7 बार डस लिया। हर बार जब उसे ऐसा लगता था तो वो अस्पताल भी चला जाता, जहां बिल बनाने के लिए उसका इलाज भी करवा दिया जाता। इससे विकास के भ्रम को और बढ़ावा मिला। विकास के मन में धीरे धीरे सांप का डर इस कदर बैठ गया कि उसने ये मान लिया कि नवी बार जब सांप उसे काटेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। विकास का अजीबोगरीब मामला सामने आने के बाद मामले की जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी ने पूरे मामले की सच्चाई सामने रखी। गिरी ने डीएम को लिखे पत्र में विकास को स्नेक फोबिया से पीड़ित बताया। अगर पहली बार ही निजी अस्पताल वाले उसे बता देते कि उसे किसी सांप ने नहीं डसा तो शायद इतने दिनों तक वो डर में नहीं रहता। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की जांच में ये बात भी सामने निकल कर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।